करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। परम श्रद्धेय गुरु माता प्रसाद प्रेमका सर के चरणों में नमन। नमन बंदन है गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर के चरणों में आप सबका वंदन और अभिनंदन है। और पुनः स्वागत है आप सबका इस कक्षा में, जिसमें आप आने वाले समय में जो कक्षा हम लोग की प्रारंभ होने वाली है, तो एडवांस की एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप के द्वारा एक एडवांस कक्षा संचालित की जाती है, जो पहले 3 महीने की थी, लेकिन अब इसको हमने 4 महीने का कर दिया है, क्योंकि 3 महीने की थी जरूर, लेकिन वो 4-5 महीने से कम में खत्म नहीं होती, इसलिए इसको 4 महीने का कर दिया है। इसमें हम आपको वो सारी चीजें बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपना और आप दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकें और आप अपने एक्यूप्रेशर स्किल को डेवलप कर सकें, और जो स्किल आपकी है उस स्किल के माध्यम से औरों को भी इसमें जागरूक किया जा सके। तो इसमें वो सारे सिलेबस पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें हैं जो हम एक एक्यूप्रेशर के लिए, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के लिए जानने की जरूरत है। पार्ट से लेकर के डायग्नोसिस पार्ट तक जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, और उसी से संबंधित ये क्लासेज भी अभी संचालित हो रहे हैं, जो 4 तारीख से हम लोग रेगुलर क्लास शुरू होगा, और 4 दिसंबर से। तो यदि कोई नए साथी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 4 महीने की फीस 10,000 रुपये फीस है, जिसमें 10 वर्कशॉप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग जो वर्कशॉप होता है उसकी कीमत अलग अलग है, और एक साथ यदि सारी कीमत जोड़ी जाए तो लगभग 22,000 के आसपास फीस आती है। लेकिन उसकी फीस सिर्फ एक बार में आपके 10,000 रुपये जमा करके आप वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं। पूरा किया जा सकता है। इस कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत होगा। उसी से संबंधित कुछ चीजें रिव्यू आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, कि कैसे हम लोग क्लास पढ़ाते हैं और किस तरह से कुछ चीजें हैं, और जो हमारे पुराने साथी हैं उनके कुछ क्वेश्चन भी, उस क्वेश्चन और क्वेरी को भी हम लोग करते हैं। जितेंद्र जी नमस्ते। जितेंद्र सर नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं? बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप। हाँ, मैं यहाँ पे नहीं सर, बाहर गए। अच्छा, आ गए गो इंडिया। हाँ जी, आ गए सर। स्वागत है। तो बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है अगले 4 महीने में, पुराने साथी सभी जानते हैं, कुछ नए साथी भी जुड़े हुए हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा। दो पैटर्न होता है ट्रीटमेंट का, एक आयुर्वेद एक्यूप्रेशर और दूसरा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में न्यूट्रिशियम। इन दोनों थ्योरीज के बेस में इनका सुयोग होता है, जो सुयोग का नाम आपने सुना होगा। कुछ लोग सुयोग को अलग समझते हैं। सुयोग अलग नहीं है, सुयोग भी टीसीएम का पार्ट होता है, और सुयोग जो है आयुर्वेद में भी हिस्सा है। तो सुयोग के माध्यम से हम हाथ और पैरों पे, यानी हाथ के पंजे और पैर के पंजों पे अपने सादृश्य शरीर को उपस्थित पाते हैं, देखते हैं। इन सब चीजों पे हम आपको बताएंगे, और जब उस सादृश्य के अनुसार इस शरीर से संबंधित ट्रीटमेंट उपचार इन हाथों पे देते हैं,
और उसका असर आपके शरीर पे होता है, तो वो सादृश्यता का सिद्धांत स्थापित हो जाता है, जिसको सुजोग प्रणाली बताई जाती है। सुजोग कोरियाई भाषा में सु मीन्स हाथ का पंजा और जोक मीन्स पैर का पंजा। तो सु एंड जोक दो चीज मिलकर के सुजोग बना है। तो सुजोग हमेशा किसी भी एक्यूप्रेशर यानी खासतौर से टीसीएम या आयुर्वेद का जो सुजोग है, ये टीसीएम पढ़ने से प्रारंभ में पहले सुजोग पढ़ते हैं, या आयुर्वेद पढ़ने से पहले हम सुजोग पढ़ते हैं। तो वो आयुर्वेद का सुजोग होता है, आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर सुजोग होता है। और ये जो नॉर्मल वर्ड फ्रेम है इस समय सुजोग की जो नाम आती है वो टीसीएम फ्रेम होता है, और टीसीएम के माध्यम से आप उसको टीसीएम के अनुसार सुजोग के सिस्टम को पढ़ते हैं। सुजोग पढ़ना क्यों आवश्यक है? सुजोग को जानना, और हर ट्रीटमेंट यानी उपचार पद्धति जो भी है, हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम है, उसमें आपको ये मिलता है कि बगैर सुजोग पढ़े आप किसी भी ट्रीटमेंट सिस्टम को प्रॉपर रूप से उसमें सफलता पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं तो शरीर की जगह हाथों पे ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि शरीर पे हम ट्रीटमेंट करते समय मेल फीमेल का ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है, और फीमेल मेल का ट्रीटमेंट नहीं कर पाती। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ये देखते हैं कि हम प्रॉपर सिस्टम इन सबों को मिला करके आप इसे करने की कोशिश करते हैं, तो आपको सुजोग की आवश्यकता पड़ती है। सुजोग यानी, फिर मैं सुजोग पद्धति क्या है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार वो करूंगा कि सुजोग का मतलब हाथ के पंजों पे ट्रीटमेंट करना। कहाँ का? पूरे शरीर से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी का। क्योंकि हम उपचार पद्धति ही पढ़ रहे हैं, इसलिए बीमारी की बात कर रहे हैं, डिजीज की बात कर रहे हैं। जब हम जिस चीज को पढ़ते हैं उसे बेझिझक नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है, और ईश्वर करे किसी को कोई रोग ना हो, और जब रोग होगा ही नहीं तो किसी उपचार पद्धति की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा होना असंभव है आज के वर्तमान में, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो भी है, छोटे हो या बड़े हो, हर व्यक्ति की आदतों में कुछ खुमारियां आ गई। आदतों में खुमारियां यानी बिगड़ापन आ गया है, और उन आदतों के कारण, जो गलत आदत है, उन कारणों से हमारे शरीर में रोग आते हैं। विभिन्न प्रकार की अलग अलग आदतें हैं जिनकी डिस्कस समय समय पे जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ इस कक्षाओं में आपसे डिस्कस करते भी रहे, और आपको आगे करते भी रहेंगे। इसलिए जो डिजीज हैं, उन डिजीज के बारे में जानना और समझना ये जरूरी है। जब तक हम डिजीज के बारे में नहीं जानेंगे, विभिन्न प्रकार के रोगी आपके सामने आएंगे जब आप उपचार पद्धति से जुड़ेंगे और दूसरों का उपचार करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में जानना जरूरी होगा, और यही पद्धति की खासियत है हमारे ऑपरेशन की, और परम सत्य गुरुओं का आशीर्वाद है, जिनके द्वारा इसमें शोध पद्धति के माध्यम से हम किसी विशेष पद्धति के स्पेशलिस्ट नहीं बनते। हमारे पास हर प्रकार के रोगी आते हैं, ये एक्यूप्रेशर की खासियत है। एक्यूप्रेशर में आप गायनी भी बन जाएंगे, गैस्ट्राइटिस से संबंधित गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे, न्यूरो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, यूरो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आप उससे संबंधित भी चेस्ट फिजिशियन के रूप में काम कर सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यानी तरह तरह के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन सबका काम आपको करना रहता है। यहाँ स्पेशलिटी नहीं होती, बल्कि यहाँ आप एक्यूप्रेशर में स्पेशल बनते हैं, और आपके पास ऐसे ऐसे पेशेंट आएंगे जो अलग अलग बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा करके थक हार के आपके पास वापस आते हैं। तो जब ऐसे लोगों को ट्रीट करना होता है तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कब होता है? जब हमारे अंदर जानकारी का अभाव नहीं होता।
नॉलेज का अभाव नहीं होता है। तो हम लोगों की कोशिश यही है, मैंने शुरू में स्किल शब्द का प्रयोग किया, स्किल का मतलब यही है कि आपके अंदर नॉलेज का अभाव ना हो और आप इसे अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो नॉलेज का अभाव नहीं रहेगा तो किसी प्रकार का पेशेंट आपके सामने आएगा और उसे आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और उसे आसानी से लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो गुरु जी खेमका सर का जो सपना था कि हर व्यक्ति को एक्यूप्रेशर आना चाहिए, उनका एक स्लोगन है, हमारे संस्थान का स्लोगन है, उन्हीं की कविता में से ये स्लोगन ली गई है। उनकी प्रारंभ की कविताओं में से एक कविता है और एक लाइन है कि रीच वन, ईच वन, रीच वन। एक व्यक्ति एक व्यक्ति को पकड़े, एक व्यक्ति एक व्यक्ति को ट्रीट करे और ट्रीट करने के बाद यदि उसके ऊपर उसके अंदर विश्वास बन जाता है तो फिर आप उस विश्वास को पूरा करने के लिए फिर उसे टीच भी करिए। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, सॉरी टीच वन, ईच वन टीच वन। यानी एक व्यक्ति एक को पकड़े, उसका उपचार करे, विश्वास होने के बाद उसका उसको इसके बारे में नॉलेज भी दे। तो ये ऐसा नॉलेज है, यदि एक समय आएगा कि हमारे भारतवर्ष में हर परिवार में एक व्यक्ति एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होगा और उस परिवार का ट्रीटमेंट वो स्वयं पूरा करेगा। आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी है और ऐसा धीरे धीरे बढ़ने लगा है और लोग इसके बारे में समझने भी लगे। तो स्वागत है उन सभी साथियों का जो इस कक्षा में शामिल है, आगे हमारे रेगुलर क्लास में भी शामिल हों और जहां भी उनको परेशानी होगी उस परेशानी में हमें पूरा करना होगा। जब आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनते हैं तो उसमें आप किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वहां हमें ध्यान रखना होता है और ध्यान रख करके हमें ट्रीट करना होता है। ध्यान किस चीज का? उस रोगी से संबंधित रोग के डायग्नोसिस, जानकारी का, कि उस व्यक्ति को किस प्रकार का रोग है, किस प्रकार की समस्या है और उससे अनुसार आप उस पर अपने ट्रीटमेंट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं और जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको लाभ मिलता है। लेकिन जब हमें जानकारी का अभाव होगा और रोग को हम पहचान नहीं पाते तो फिर कहा जाता है ना, बगल में झांकना। तो जब हम रोग को नहीं पहुंचा पाते तो फिर हम अगल बगल झांकने लगते हैं कि अब क्या करें, अब तो फंस गए। ठीक है। तो फंस नहीं गए आप, हम आपको 4 महीने की कक्षा में ये पूरी तैयारी करा देंगे कि आपको इसकी स्थिति नहीं बनेगी और यदि स्थिति बनती भी है तो आप हमेशा हम सभी को अपने साथ खड़ा पाएंगे, तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। कभी क्लास किसी की छूट जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अलग से मिल जाती है और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप उसको जानकारी में प्राप्त कर लेते हैं। तो छूटने पे भी आपको वो आभास मिल जाता है, आधार मिल जाता है। तो ये कक्षाएं हम लोग की जो 4 तारीख से शुरू हो रही है उसमें आपका स्वागत है, आप आइए और उसको पूरे मन से रीएक्यूप्रेशर में बांटिए। हम किसी को ऐसे ज्वाइन नहीं कराना चाहते, आप पूरे तन्मयता के साथ यदि उस क्लास में जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब ही जुड़िएगा, सिर्फ टाइम पास के लिए मत जुड़िएगा। ये हमारा आपसे आग्रह होगा। सीखने के लिए जुड़िएगा, ऐसा नहीं कि जुड़ गए तो चलो ठीक है, जब मौका मिले तो हम क्लास करेंगे, जब मौका मिला तो नहीं करेंगे और फिर 4 महीने बाद आप कहेंगे कि नहीं सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो कम से कम जितना क्लास हम दे रहे हैं उस क्लास को पढ़िए। किसी किसी दिन यदि आपकी क्लास अर्जेंट इमरजेंसी में छूट जाती है तो आपको हम जब रिकॉर्डिंग देंगे तो शाम को खाली टाइम पे खाना वाना खा लीजिए, लेटिए, उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। तो जो पिछले दिन आपने पढ़ा है उससे जुड़ी हुई चीज आपको फिर अगले दिन वाली रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। और जैसे वो रिकॉर्डिंग को देखेंगे और फिर नेक्स्ट डे में जब आप क्लास पढ़ते हैं तो वो फिर नई चीज आपको मिलेगी और फिर उसमें कहीं लैप्सेशन नहीं होगा, क्लास का गैपिंग नहीं होगी। तो उससे आपको हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी मिलेंगी और जुड़ करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
ठीक है ना। इससे संबंधित यदि किसी की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, अन्यथा हम लोग और आगे की चीजें भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। किसी को इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, जी बताइए दीपिका जी, स्वागत है आपका। मैं ये पूछना चाहती थी कि ये क्लासेस डेली होती हैं, कितने बजे होती हैं और कितनी देर की होती है? देखिए ये क्लास मेन से आपको डेली होंगी, संडे छोड़ के, छुट्टी के दिन छोड़ करके, या विशेष कोई छुट्टी होती है उस दिन छुट्टी रहती है। दिन में 1 से 3 लगातार हमेशा ये टाइम होती है, 1 से 3 चलती है। ठीक है। और जब वो क्लासेस चलती है तो ये ओपन सेशन हम लोग का नहीं चलता, जैसे ये आज ओपन सेशन हमारा है, तो जब वो क्लासेस चलेगी तो ओपन सेशन नहीं चलेगा। और हर क्लास जब वर्कशॉप पूरी होती है, 8 दिन 10 दिन 12 दिन का जो वर्कशॉप होता है, किसी एक विशेष टॉपिक पे होता है, उस वर्कशॉप को पूरा करने के बाद हम 4 से 5 दिन का ओपन सेशन चलाते हैं, 3 से 4 दिन का ओपन सेशन चलाते हैं, जिसमें पिछली क्लास का जो आपको डाउट्स होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, या आपने जो उसमें समझा है, उससे संबंधित आपको क्वेरी सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई अलग से भी क्वेरी होती है, कोई और भी डाउट होता है, तो हम लोग कभी कभी शाम को भी क्लास बैठते हैं, 8 से 9, उसमें भी आप क्वेरी ले सकते हैं। लेकिन शाम की टाइमिंग क्लास रेगुलर एक नहीं से होती तीन है। का ही मिलेगा? एक ही सेशन, एक ही होता है? केवल 1 से 3 का टाइम ही होती है क्लासेस, या और भी कोई बैच होता है? नहीं नहीं, बैच तो यही है हम लोग का, यही मेन बैच चलता है। शाम का बैच कभी कभी शाम को भी हम लोग क्लास करते हैं, जब कुछ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो वो भी चलता है। बाकी ये जो 4 महीने के लिए जो क्लास हम आपको बता रहे हैं, उसकी टाइमिंग यही 1 से 4 होती है, 1 से 3 होती है डेली, संडे छोड़ के। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? किसी का और डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं? यदि कोई क्वेश्चन हो किसी का तो कर सकते हैं आप लोग, जब तक मैं आपको को हमारे आर्यन जी भी आ गए हैं, स्वागत है आर्यन जी आपका, जो डेमो दिखाने वाले थे आप। हाँ हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल। और थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देंगे डॉक्टर संजय सिंह सर को, जिन्होंने आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की पृष्ठभूमि समझाने का प्रयास किया। 1 मिनट बस, 1 मिनट का समय और लेंगे। गेट बंद कर देना है, ठीक है। आइए तो शुरुआत करते हैं मित्रों, जहाँ पे हम लोगों ने कल बंद किया था, आज वहीं से हम शुरू करते हैं, जिसमें हम बेसिक। मेरे साथ एक शालिनी जैन जी भी जुड़ी हैं। शालिनी जी कहाँ से हैं? ठीक, शालिनी जैन। तब तक आप बात कर लीजिए, मैं पीडीएफ खोल लूँ। सर मैं हूँ शैलेंद्र। अच्छा। नमस्कार सर, मैं हूँ शैलेंद्र। अच्छा अच्छा, करिए। ठीक है। मैम बहुत प्रेम से बोल रही, मैं हूँ। हाँ सर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सर आज हम आपको कुछ ना कुछ खास थैंक यू जरूर। सर, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू मित्रों। और किस प्रकार से हम सीड लगा के, या हम जो है किस प्रकार से शुरुआत एकदम बेसिक बताने के ऊपर हम आज चलेंगे। हमारी जो क्लास होगी एकदम बेसिक से होगी, और जिसमें हम बेसिक एक्सप्रेशन को कहाँ से कैसे हम शुरुआत करें, यहाँ से हम लेकर चलेंगे। सुजुक, 1 मिनट का समय, मैं जो है आपका पीडीएफ ऑन कर लूँ। सुजुक का इसमें कई है, तो जो हमें पढ़ाना है हम उसको ले आएंगे। कान में लगा दीजिए। हाँ हाँ, ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, बैठो, हम लगा देंगे। बाहर बैठे नहीं नहीं, इधर ही बैठ जाओ। साइड पे। हाँ, सुजुक
कई सारे वो संजय सर, 1 मिनट में जरा फिर। जब तक आर्यन जी यदि कुछ वो कर रहे हैं तब तक आप कोई क्वेरी करना चाहें तो कर सकते हैं। सर आप लोग के संग रह के सबकी क्वेरी खत्म हो गई। अच्छा, धन्यवाद आप लोगों को। चलिए एक जानकारी दे दें, हम आप लोगों को टेटाइज फर्स्ट और सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं 6 तारीख से। तो जो भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहता है वो उसको ज्वाइन करना चाहता है तो मैसेज करके ज्वाइन कर ले। उसकी पेमेंट क्लास होगी शाम को 8 से 9, वो अलग से क्लास होगी, दिन वाली क्लास से अलग। तो जो भी यदि करना चाहता है वो कर सकता है। जो पुराने साथी हैं और टेटाइज फर्स्ट और सेकंड को जानना चाहते हैं बाकी, तो पूरा विदवत लगभग ये 45 दिन की क्लास होगी, 40 से 45 दिन की क्लास होगी। और लगभग सभी दिन चलेंगे संडे छोड़ करके, संडे और ट्यूसडे, मंगलवार और शनि संडे को छोड़ के बाकी दिन चलेंगे। अनुषा जी नमस्ते। अनुषा जी भी दूसरे नाम से जुड़ी हैं आज, इसलिए पहचान में नहीं है। सॉरी सर। आप भी दूसरे नाम से जुड़ी हैं इसलिए नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, मेरे बेटे का ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो वो नाम रह गया। अपर्णा जी नमस्ते, आप भी आ गए। पता नहीं चलता है जब आप लोग वीडियो नहीं ऑन करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। कोई सर क्वेरी? कल आपने प्रोटोकॉल बताया था ना, वो फाइब्रोसिस, लंग्स का फाइब्रोसिस का, हाँ हाँ। उससे वो वूफिंग कफ सभी एक 60% कम हो गया सर उस पेशेंट को। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो फिर धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने पॉइंट को अच्छे से लगाया और रिजल्ट आपने पाया। थैंक यू सर फॉर द प्रोटोकॉल। कंटिन्यू करते रहिए, फाइब्रोसिस भी खत्म हो जाएगा उससे, उस पॉइंट से, है ना। और आप ये महसूस करिए, जो साथी हमारे पुराने साथी हैं या जो भी हों, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपने प्रॉब्लम हो किया। लंग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसको माना जाता है जो आपने बताया, है ना। तो छोटा मोटा समस्या आपने दूर नहीं किया है, बहुत बड़ी समस्या दूर की है जिस व्यक्ति का है। इसको कंटिन्यू रखिए, इससे आपका नाम होगा, आपके साथ हम लोग का भी नाम होगा और हमारी संस्था का भी नाम होगा। स्वागत करेंगे आपका। Thank you। जी मैम, और हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर अपर्णा जी का, जिन्होंने अनट्रीटेबल डिजीज को ठीक किया है। एलोपैथ में उसको बहुत हवा बना लेते हैं, फाइब्रोसिस को बहुत बड़ी चीज बताते हैं, और आपने एक बड़ी चीज को छोटे में निकाला। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ मैम। थैंक यू। और आने वाले समय में हमें आप जैसे बहादुरों की आवश्यकता है जो इस जंग के मैदान में आगे बढ़े, है ना। तो साथियों, एक बार हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं और आज की कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, ऊर्जा के स्रोत, परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं, और आशा करते हैं कि ईश्वर आप सबको अनंत शिखर पर पहुंचाए, अनंत की ऊंचाई आप सब एक्युप्रेशर ज्ञान गंगा के जरिए जाते सीखते जाएं। आने वाले समय में हम आपको बेसिक देंगे और बेसिक के साथ साथ एडवांस की भी तैयारी हमारे साथ है। तो जो साथी जुड़े हैं उनके लिए भी क्लास है, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी क्लास है। आपको हम पीडीएफ भी देंगे। कल हम अपने ग्रुप को आपको लिंक दे देंगे, जो लोग हमारे साथी हैं वो उसमें जुड़ जाएंगे। हमारे जो एडवांस वाले साथी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको भी उसमें, जो 3 मंथ के लिए नए साथी जुड़े हुए हैं उनको भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। कल हम बना देंगे अपना ग्रुप, या आज ही शाम तक बना देंगे, आप लोग जुड़ जाना। जो क्लब मेंबर हैं उसमें जुड़ जाएंगे।
और जो हमारे पुराने एडवांस और सुपर एडवांस वाले थे उनका खत्म हो गया है। उनसे अनुरोध है एडवांस वाले सुपर एडवांस में आ जाएं और सुपर एडवांस वाले क्लब ज्वाइन करें, जिससे उनको भी कल का लिंक मिल सके। कल का भी ओपन सेशन ही रहेगा, यही लिंक रहेगा कल भी। परसों से लिंक बदल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो एक बार हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं एक्सप्रेसर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप की ओर से। हम नमन करते हैं प्रोफेसर जीसी अग्रवाल सर, एमपी खेमका सर और डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर को इस सुजोग टीसीएम एक्सप्रेसर एक्यूपंक्चर वेस कार्यशाला में, जिसमें डॉक्टर संजय सिंह सर, डॉक्टर जितेंद्र जी और स्वयं हमारा आपका अनुभव आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले सुजोग है क्या? हम देखो, आप लोग सब लोग जानते हैं, हम अपना पीडीएफ तो आपको देंगे, पढ़ाएंगे भी, साथ में हम अलग भी कुछ आपको बताने की इच्छा होती है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए भी इच्छा रहती है। सु मीन्स होता है हाथ और जोक मीन्स पैर। जब हम हाथ और पैर के बिंदुओं पर दबाव देकर इलाज करते हैं तो कहलाता है सुजोग। सुजोग, सु मीन्स होता है हाथ और जोक मीन्स पैर। जब हम हाथ और पैर के ऊर्जा बिंदुओं पर दबाव देकर इलाज करते हैं तो कहलाता है सुजोग। और कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में पिंड रूपी शरीर में भी है, तथा हस्ते वैसा ही आपके हाथों में भी है और आपके पैरों में भी है। जैसे हमारा हाथ है, आपने पढ़ा होगा कि हाथों में, आपके हाथ में देखिए 4 अंगुलियां और एक अंगूठा, 5 है। हमारे शरीर में भी 5 संरचनाएं हैं। अगर आप देखेंगे ब्रह्मांड की यथार्थता में जाएंगे तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें 5 संरचनाएं क्या हैं? अब आप देखो, 2 हाथ, 2 पैर और 1 धड़, ये 5 हैं। हथेली में भी अगर अंगूठे को हम इधर ले आए तो ये दोनों हमारे पैर हो गए और ये दोनों हाथ लटक रहे हैं। और हाथों के साथ शिवाजी सर, शिवाजी सर धन्यवाद। और उस समय मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप कर दिया करेंगे। आइए तो, हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। और सबका हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और आज की कार्यशाला में हम आपको सेम उसी पैटर्न पे जो मैंने कल पढ़ाया था उसी को आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप सब जरूर से जरूर सुने। सु मीन्स होता है हाथ, जोक मीन्स पैर। जब हम हाथ और पैर के बिंदुओं पर दबाव देकर इलाज करते हैं तो वो कहलाता है सुजोग। आप देखिए, आपके सामने ये पैर बना हुआ है। एक आईडी मुझे डालना रह गया था, उनका बार बार मैसेज आ रहा है। ओके, आइए तो मित्रों देखिए, सुजोग में सु मीन्स होता है हाथ, जोक माने पैर। जब हम हाथ और पैर के बिंदुओं पे दबाव देकर इलाज करते हैं तो कहलाता है सुजोग। और ये दबाव हम चाहे किसी मेथी मटर बीज से दें। आप देखिए, ये हमारा हाथ है, हथेली देखो ऐसे गोल गोल है, इससे 4 अंगुलियां और एक अंगूठा है। शरीर में भी देखो, बीच का हिस्सा अगर हम धड़ माने तो इसमें 4 अंगुलियां और एक गला, गर्दन का हिस्सा। तो थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी। अंगूठे को हम सर माने, अंगूठा हमारा क्या हो गया? सर हो गया। तो नीचे पूरा शरीर, ये हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर। तो यथा ब्रह्मांडे जथा पिंडे तथा हस्ते, वैसा ही आपके हथेली में है। और देखना कैसे? इस तरह से ऐसे हाथों को करेंगे और ये दोनों हमारे हाथ लटक रहे हैं, अंगूठा ऊपर आ जाएगा। ये आपकी संरचना हाथों के साथ, इसकी सादृश्यता दिखाई गई है आपके सामने। और एक सिमिलरिटी है, आप देखो गर्दन में कितने जोड़ हैं। हमारी गर्दन को देखो, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपर गर्डल और लोअर गर्डल।
2 ज्वाइंट्स हैं हमारी गर्दन में। हमारे गर्दन में कितने ज्वाइंट्स हैं? 2 है। तो आप सब अपने सब देख लो, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, इसमें भी 2 ही ज्वाइंट है। देखो कितने जोड़ हैं, 1 और 2। गर्दन को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये देखिए, अंगूठे को भी ऐसे कर सकते हो और गर्दन को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। चेक करो, कोई पेशेंट आया जिसको यहाँ गांठें हो जाती हैं, यहाँ गिल्टियां हो जाती है, या नीचे यहाँ गिल्टियां बन जाती कंठमाला की तरह से, या यहाँ गांठें हो जाती है, आपने देखा होगा किसी को यहाँ गांठें हुई हो, गिल्टी हो गई हो, तो आपको क्या इलाज देना है मित्रों? ये हमारे अंगूठे में ये जोड़ है, ये जोड़ है ऊपर का, सिर्फ आपको पेपर टेप लेना है, ये पेपर टेप है, और उसके साथ में थोड़े से मेथी के दाने, थोड़े से मेथी के दाने मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, और उनको जो है एक ऐसे कोई कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड जो आपका होता है अपना, विजिटिंग कार्ड के जरिए मेथी दाने को एक सीधी लाइन में लगा लिया जाता है। अब ये लाइन बन गई है हमारी, मैं चिपका के इसको आपके सामने दिखाता हूँ। ये मेथी के दाने सिंगल लाइन में लग चुके हैं, ये लग चुके हैं। तो लगाना कहाँ है? गले पे लगाना है, यहाँ गांठें हो गई, गिल्टियां हो गई हैं। तो देखो सबसे ऊपर का जोड़ है ये गर्दन गले का, और हम यहाँ इसके ऊपर ये लगा ले रहे हैं, ये लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे मेथी की पट्टी ये लगा ली, ये हमारा लग गया, ये यहाँ हमने लगा लिया। अब गले की ये सिमिलरिटी है, यहाँ पे कोई भी समस्या होगी, ऊपर में है और नीचे होता था, हम यहाँ लगा लेते। ऐसे हाथों में देखो, हमारे हाथ में कितने जोड़ है? 1 2 और 3, कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़ और कंधे का, यानी रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। और हमारे हाथों में भी भगवान ने 3 जोड़ बनाया है, वात पित्त और कफ। सबसे ऊपर का जोड़ आपका रिस्ट ज्वाइंट कहलाता है, बीच का जोड़ आपका एल्बो ज्वाइंट, और नीचे आपका शोल्डर ज्वाइंट। ये 3 ज्वाइंट हो गए। पैरों में भी 3 है, आपका एंकल ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट्स और हिप ज्वाइंट। टखना है आपका, घुटना है और कूल्हा है। तीनों आपके पैरों के भी जोड़ यहाँ पर बन सकते हैं। यानी आपके हाथों के और पैरों के जोड़ों के आधार से भी सिमिलरिटी आपके हाथों में है। आपके हाथों में देखो कितने ज्वाइंट्स है, 3 ज्वाइंट्स आपके हाथों में भी हैं और 3 ज्वाइंट पैरों में भी है। तो आपकी अंगुलियों में भी 3-3 ज्वाइंट हैं, गर्दन में भी 2-2 ज्वाइंट हैं, तो यहाँ भी आपके 2-2 ज्वाइंट्स आपके पास हैं। अब हम देखेंगे हाथ को आधा आधा, अपने शरीर को यहाँ धड़ से आधा आधा बांट दो, हाफ साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सेंटर लाइन, तो हथेली में एक सेंटर लाइन कैसे बनाई जाएगी? तो देखिए एक सीधी लाइन यहाँ से आएगी, ऐसे एक्सिस में यहाँ तक पूरा एक लाइन, एक्सिस बांटना है अपने हाथों में। एक सीधी लाइन हमने ऐसे लगाया, सेंटर से चली गई, फिर अंगूठे में सेंटर से लाया और हमने बीच में पहुंचाया। अंगूठे में हम सेंटर से लाके यहाँ पहुंचाए, यहाँ पहुंचाने के बाद फिर यहाँ से एक तिरछी लाइन जो है, जो ये हमारे हाथों में देखो ये एक रेखा बनती है, क्रॉस करती है, ये रेखा बनती है, इस क्रॉस के पास से शुरू करके और यहाँ से ऐसे मिला दिया जाता है। इस क्रॉस से शुरू करके और इसके सेंटर से इसको मिला दो, तो ये हमारी सेंटर लाइन किस प्रकार से चलती है, हमारी एक्सिस कैसे चलती है, ये हमारे हाथों में बनेगा। अब आप लोग देख लो, सिमिलरिटी ऑफ द हैंड एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू द ये है रिलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ द, ये आपके फर्स्ट हाफ ऑफ द बॉडी की बात हो रही है। आधा आधा हम कैसे बांटेंगे, ये हमने आपके शरीर को अपने हाथों में डिवाइड कर दिया है सामने। अब हाथों में और पैरों में अंगुलियों के जोड़ों की बात की जाती है, तो जोड़ भी अगर हम इसके जोड़ों को काउंटिंग में करें तो ये आपका सबसे ऊपर का हिस्सा 1 होगा, गले का बीच का हिस्सा 2 हो गया, तो एक तरफ को अगर धड़ का हिस्सा 3 हो गया, स्टमक 4 हो गया, तो अगर हम ऐसे खड़े होते हैं राइट साइड में तो ये 5 मान ले, इधर 6 मान ले, इसको 7 मान ले, तो पैर राइट साइड का 8 मान ले, बीच का हिस्सा 9 मान ले, तलवे को टो को हम 10 मान ले, तो दूसरा वाला हाथ आपका 11 हो जाएगा, फिर बीच का हिस्सा 12 होता है, यहाँ 13, फिर पैर आपका 14, 15 और 16। तो उसको भी अकॉर्डिंग टू लोकेशन हमारे हाथों में भी उनको हम अलग अलग बायोलॉजिकली रूप से एक्टिवेटिक सिस्टम के आधार से हाथ और पैरों में हम बांट सकते हैं। थंब में फर्स्ट ऑफ पार्ट 1 है, 2 है, बीच में हम यहाँ एक डायफ्राम लाइन बनाएंगे, सुजोक
सु माने होता है हाथ और जोक माने पैर। अपने हाथ को ऐसे मोड़ो, अपने हाथ को ऐसे मोड़ो, एक गड्ढा बनेगा, यहाँ से एक गड्ढा बनेगा, ऐसे हमने मोड़ा। अपने हाथ को ऐसे मोड़ो, एक गड्ढा बनता है और इस गड्ढे से खींचती एक लाइन बनाओ। इट इज द एक्चुअल डायाफ्राम लाइन। ये हमारी डायाफ्राम लाइन हो गई, ये बन गई। अब इस डायाफ्राम लाइन को दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक तरफ लेफ्ट और राइट लंग्स आएंगे, हमारे दोनों फेफड़े, लेफ्ट एंड राइट लंग्स। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आगे बढ़ेगा, आपके नॉलेज भी बढ़ते जाएंगे और हम डिजीज के आधार से पॉइंट लगाना आपको सिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है कि आपको इसको अच्छे से आत्मसात करो। कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स लगना है वो हम आपको वन बाय वन बताते हैं। सबसे पहले हम थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा हमारा सर है, तो सर में हमारे कहाँ पे कौन से पॉइंट्स होते हैं। देखिए आपके डिजीज के आधार से जोन दिखाए गए हैं हेड और नेक का, सब लोग देख लो। अंगूठे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अपने अंगूठे में हम फेस बनाते हैं, तो सबसे उठा हुआ भाग क्या है, नोज है। देखो अंगूठे में भी एक चक्र बनता उठा हुआ भाग होता है, तो उसको हम नोज मान लेते हैं। हमने देखो ये उठा हुआ भाग है, यहाँ से नोज का ओपनिंग है और ऐसे थोड़ा सा नोज बड़ी होती है, मैंने इससे बड़ा बना दिया। इधर हमारी दोनों आंखें होती हैं, तो हमने आंखों को भी बना दिया। नीचे मुख है, तो हमने मुख को भी बना दिया। अब देखो, आप देखो यहाँ से, ये हमारा फेस पे नोज हो गया, माउथ हो गया, आईज हो गया, फिर इसके बाद फोरहेड का हिस्सा। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको रनिंग नोज है, रनिंग नोज है उसे, या स्नीजिंग आ रही है, छींकें बन रही हैं, या आईज में कोई समस्या है, आईज में कोई इश्यू है, तो आप केवल अंगूठे के ऊपर ट्रीटमेंट दे करके उसे ठीक कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया है और आंखें लाल हैं, आंखें लाल हैं, तो आप क्या कर सकते हो। कई सारा इलाज आपने सीखा है। कोई कहेगा कि वहां मेथी के दाने लगा दो आंख के करेस्पॉन्डेंस से, कोई कहेगा आंखें गोल मिर्च के आकार की होती है, गोल मिर्च लगा दो, कोई कहेगा आंखों में आ, अगर आपको जलन हो रही है तो ब्लैक कलर लगा दो। अगर वहां पे आप चाहते हो पावर की सप्लाई बढ़ानी है तो ग्रीन कलर लगा दो। आवश्यकता के अनुसार आप कलर लगा के, बीजों को लगा के, मैग्नेट लगा के, आंखों से पानी आ रहा है तो कौन सा कलर लगाएंगे, कोई बताए। अगर यहाँ आंखों से किसी को पानी आता है तो हम क्या कलर लगा सकते हैं। लाइट ब्लू क्या रेड? रेड कलर। सर हाँ, येलो। कई लोगों ने कई कलर बता दिया, किसी ने ब्लैक बताया, किसी ने रेड बताया, लाइट ब्लू। सर किसी ने येलो लगेगा। आ, अब मैं सबसे सबका विजन पूछूंगा, जिन्होंने जो कलर बताया है सबसे मैं सबका विजन पूछूंगा। जरूर एक्यूप्रेशर सोच से चलता है, एक्यूप्रेशर सोच से चलता है, तो उसके पीछे क्या सोच है वो जन्म लेगी। मित्रों, समस्या है आंखें, आंखों में पानी आ रहा है। अक्सर लोगों को आंखों से पानी आता है। कई लोग, हमारे पास एक बाबा जी हैं, उनको बहुत दिनों से आंखों से पानी आ रहा है, आराम नहीं हुआ, कई सारा कलर लगवाया, मैग्नेट लगाया। दूर है, मेरे पास नहीं है, सीतापुर में है। और मैं यहाँ से पॉइंट बताता हूँ, तो सारी चीजें ठीक हो गई। दो चीज उनकी अभी नहीं जा रही, एक तो पैर की अंगुलियों में झुंझुनाहट रहती है, दूसरा पानी तो लगा पाते हैं या नहीं, क्या समस्या रह जा रही है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या ब्लू लगाएंगे या येलो लगाएंगे, रेड लगाएंगे। तो सबसे पहले बताइए ब्लैक कौन कहा है, वो बताएं। फिर मैं एक एक करके पूछूंगा आपका विजन क्या है ब्लैक कलर। किसी ने बोला था ब्लैक ना, ब्लैक इन्फेक्शन को भी करता है सर। नहीं दिखाई दी।
अच्छा, मेरा नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि मेरे पास आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आपका चेहरा और पता नहीं बोल रहे हैं या चुप है। जी। तो मैम ने कहा अगर इन्फेक्शन हो तो हम लगाएं। इसने कहा था रेड कलर लगा, वो अपना बताए। लाल कलर किसने बोला है? हाथ उठाए। किसने कहा है कि आंखों से पानी आ रहा था? येलो वाले अपना सर सर येलो कलर तो इसलिए कि सर वो पानी जब आता है तो अपन को जैसे मेड़ लगा करके उसको रोक दिया जाता है, उस तरह से अपन येलो कलर यूज करेंगे सर। ब्लैक कलर लगाना चाहिए। अब इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर लगाएंगे। हाँ, इन्फेक्शन नहीं है ना, अगर इन्फेक्शन ये सर का पानी का। नेटवर्क कट हो गया। हाँ, यदि 2 मिनट। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को दूर हाँ, करेंगे। करने के लिए तो ब्लैक कलर लगाएंगे, यस। पानी जब बट आंखों से निकलता है, गिरता है, तो निश्चित वो एलर्जी या इन्फेक्शन ही होता है। आवश्यकता से अधिक जब भी पानी गिरेगा आंखों से, तो वो इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण ही होता है। और दोनों केस में आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। और सर ठंड भी बहुत पड़ती है, जैसे कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उससे हाँ, पानी बहता है आंखों से। वो तो तो जनरल वो कभी चीजें कभी। सोच के रेड कलर होना चाहिए। हाँ, वो जनरल कभी कभी निकलता है, तो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। उसमें मैं आपको बताऊं, ठंड लगी है और उस कारण से नाक और आंख से पानी गिर रहा हो, तो उसमें आप कुछ मत करिए। वॉश बेसिन में जाइए और वहां जाकर के पानी का छिड़काव कर लीजिए चेहरे पे। कि जैसे इस चेहरे पे पानी का छिड़काव होगा, साइनस एक्टिव हो जाएगी और वो ठंडपन जो है, यानी जो ठंड का असर हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। वो क्या होता है, एक कुछ समय के लिए होता है जब ठंडी लगती है तब। लेकिन आर्यन जी इस चीज को वो कह रहे थे जब लगातार किसी की आंखों से पानी आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है कि हमारी आंखों से पानी गिरता है, ऐसे केस में आप ब्लैक भी लगा सकते हैं। और अनीता जी ने जो कहा येलो कलर, तो कभी कभी येलो कलर की भी जरूरत पड़ सकती है ना। यदि आपको कंफर्म है कि इन्फेक्शन से आ रहा है ये पानी, तो इन्फेक्शन की पहचान क्या होगी और ह्यूमिडिटी की पहचान क्या होगी? नॉन ह्यूमिडिटी। इन्फेक्शन के इन्फेक्शन केस में जलन होगी, रेड हो जाएंगी आंखें। हाँ, आंखों में लालिमा आ जाएगी। आंखों में लालिमा आ जाएगी और उस लालिमा के साथ आ, पानी गिरने लगेगा, तो ये इन्फेक्शन की पहचान आपको कर सकते हैं। लेकिन यदि आंखों में कोई लालिमा नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी पानी गिर रहा है, तो आप वहां पे येलो कलर भी लगा करके, जैसे अनीता जी ने कहा पानी के लिए बांध बांधने की बात, तो बांध बांध दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अनीता जी, बांध बांधा रह सकता है सर पानी के। नेवी ब्लू भी चलेगा? जी सर। हाँ, ब्लू कलर आप लगा सकते हैं, ब्लैक की जगह ब्लू तो लगा ही सकते हैं। ब्लैक की जगह डार्क ब्लू लगा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और कभी कभी ये जब समस्या पुरानी हो जाए, तो रेड कलर कब लगेगा? जब आंखों में से पानी नहीं गिर रहा है, पानी रुक गया है, आंखें ड्राई हो गई हैं, मॉइस्चर नहीं है आंखों में, तो ऐसे केस में क्या है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, जिस रुकावट के कारण मॉइस्चराइजेशन आंखों में नहीं आ रही है। उस रुकावट को दूर करने के लिए रेड कलर लगाएं। अब वहां रीजन ये भी हो सकता है कहीं भाई वो तो ड्राइनेस है और आंखों में लाल कलर लगाएं, तब क्या होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये विजन आपके सामने कंटैक्ट करे कि आंखों में ड्राइनेस है, फिर रेड कलर क्यों लगाएं, जब ये विजन आपके दिमाग में आ जाए, तो सडन आप काम करिए, उस विजन को हटा करके ब्लैक कलर लगा दीजिए। विजन के साथ हमेशा एनर्जी आपकी चलती है, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी एनर्जियों को आवश्यकता अनुसार बदलनी पड़ती है, आपके विजन के अनुसार। तो जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपकी दिल कह रहा है, मन कह रहा है, मस्तिष्क कह रहा है, उसको जरूर फॉलो कीजिए, है ना। क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ, पर ब्लैक एक्चुअली वाटर है ना, मतलब हाँ,
फिर वाटर आइस के लिए हम इन्फेक्शन के लिए तो ब्लैक यूज करेंगे, पर फिर भी ब्लैक यूज करने से वाटर अधिक नहीं होगा? तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगा ना अधिक, इसीलिए अधिक तो करना है ड्राइनेस केस में। नहीं नहीं, आप इन्फेक्शन के लिए बोल रहे थे ना, इन्फेक्शन और वेट वाटरी आइस के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ जब इन्फेक्शन की बात आती है तो इन्फेक्शन में हमेशा इस चीज को वाटर से उसकी टॉक्सिन को निकालते हैं, टॉक्सिन को साफ करते हैं। वॉशिंग वॉशिंग का काम करता है। वॉश करना है वो, वॉश टॉक्सिन कर। सफाई करेगा। और सफाई हो जाएगी, वो गंदगी खत्म हो जाएगी। जिस गंदगी के कारण कभी देखिए ना, आंखों में कुछ चला जाता है और थोड़ा सा आप ऐसे कर लेते हैं, उसके निकलने के बाद भी लगता है कि उसी में पड़ा हुआ है। तो ये एहसास के कारण भी पानी गिरता है। स्वागत है आनंद जी आपका। मेरी आवाज जा रही है आनंद जी? मेरे यहाँ नेटवर्क इशू। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हेलो। आ रही है, आ हाँ रही वो सुनाई वो। हाँ आवाज आ गई। ठीक आ रही ठीक है। ठीक ठीक। थैंक यू। तो कट गया था, मैं लीव हो गया था, तो मैं थोड़ी देर से बार बार जोड़ रहा हूँ, कट जा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। तो मित्रों शायद अब जुड़ गया है और मेरी आवाज जा रही है। तो फिर से हम शुरुआत करते हैं जहाँ थे हम वहीं से फिर से शुरुआत करते हैं। और हम बात कर रहे थे सुजोग पे। तो सु मीन्स होता हाथ और जोग माने पैर। जब हम हाथ और पैर के बिंदुओं पे दबाव देकर इलाज करते हैं तो सुजोग कहलाता है। और हमारा जो प्रश्न था वो था कलर का। तो अभी आप लोगों ने शायद संजय सर ने क्लियर कर दिया होगा। ब्लू कलर लगाते हैं तो हीट को बैलेंस करेगा, उससे भी आंसू बनना कम होंगे। रेड कलर से भी कम होंगे, लेकिन रेड कलर ज्यादा दिन लगाएंगे तो आंखें ड्राई हो जाएंगी। ब्लू आप लगा सकते हो, ब्लू लगा सकते हो। अगर इन्फेक्शन लगता है तो ब्लैक लगाओगे। ब्लैक से आंसू बनना बंद नहीं होगा, आंसू बनेगा लेकिन इन्फेक्शन खत्म होगा। तो ब्लू कलर ज्यादा यूजफुल होगा। येलो लगाते हो तो भी अच्छा है, येलो लगाते हो तो भी अर्थ एलिमेंट है और आंसू को सोख लेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन जो आप लोगों के जवाब थे वो ठीक थे। तो हम क्या लगाएंगे, आप लोगों ने उत्तर दे दिया है कि आंखों के करिस्पांडेंस पे हम येलो कलर लगाएंगे। ठीक है। तो आइए इसमें से हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ खोल लिया है हमने आपको बताने का। जी। तो ये हमारी आंखें हैं। आंखों को हम अच्छे से सारे हाथों में आंखें, आपकी जितनी अंगुलियां हैं सब में आपकी आंखें हैं। देखो एक साथ अगर आपको कई सारी आंखों पर ट्रीटमेंट देना हो, ये देखो आपके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। जब हम इंसेक्ट करिस्पांडेंस की मीमांसा करेंगे आगे, हम सुजोग के बाद इंसेक्ट बताएंगे। इंसेक्ट केवल आपके एक फिंगर में पूरा होल बॉडी आता है। तो जो आंखें अंगूठे में आप देख रहे हो, सभी अंगुलियों में आपको आंखें मिलेंगी। इसमें भी सभी अंगुलियों में आपको आंखें मिलेंगी। अब अगर आपको आंख का इलाज करना है तो आपके पास कितने स्थान है? 5, 5, 10 और 10, 10, 20, 20 और टोटल कितना आंखें होंगी? 40। आप सबके पास 40 40 आंखें हैं। ठीक है। किसके पास 40 आंखें हैं? हाथ उठाइए। जिसके पास 40 आई हो, सबके पास है। बिल्कुल 40 आंखें हैं सबके। जो है अपने जब इलाज करना है मित्रों, एक बार की बात है। एक बार जो है मई जून का महीना था, दूसरे की नहीं, हम और हमारे एक बहुत परम मित्र हैं, दोनों लोग लखनऊ जा रहे थे गाड़ी से। और उनको पता नहीं कुछ लग गया, चोट लगी आंख में, और अब आंखें एकदम से लाल हो गई। और जब आंखें लाल थी तो हम लोगों ने उनको दवाई दिलाई, ड्रॉप दिलाया, आराम नहीं हो रहा था। तो अब जब उनको आराम नहीं हो रहा था, आवाज ब्रेक हो रहा है। दस आपके 10 केवल हाथों में ही लगाया था। मित्रों मिरेकल मिला।
10 मिनट नहीं लगा होगा कि आंखें सही होने लगी, पहुंचते आंख एकदम क्लीन थी। इंटरव्यू देने जा रहे थे वो, और कहने लगे कि मेरी आंखें लाल रहेंगी तो हम कैसे करेंगे। और ईश्वर की कृपा है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है जो हमने देखा था कि रास्ते भर में ही रास्ता पूरा नहीं होता है और आंखें जो लाल थी वो ठीक हो गई केवल ब्लैक कलर से। जो आपके 2 रुपए के, ये वाले नहीं, जो 2 रुपए का मार्कर आता है स्केच पेन, उससे लगाया था हमने। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर कहाँ लगाएंगे आप? आंखों के करिस्पॉन्डेंस से, और आंख की जो इश्यू होंगे वो ठीक होंगे। अब देखिए आपके हाथ में एक यहाँ दिखाया गया है लीवर। हम प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे कल ही, लेकिन आज एक एक ऑर्गन जो विशेष आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। लीवर क्या होता है? आप लोग, शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री होती है लीवर। अगर आपके पास देखेंगे तो दोनों हाथों में लीवर है। और मित्रों, आपको भरोसा नहीं होगा कि लीवर का करिस्पॉन्डेंस बहुत काम करता है। अब पूछो कैसे? मैं बोल रहा था कि मैं पिताजी को हेपेटोमेगाली था। आप लोगों को मालूम होगा, रिपोर्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा और शेयर करके दिखाऊंगा। अस्पताल में थे, मैं जब तक घर पे थे तब तो मैं हीमेटोहेटिन लिवर एंड गॉलब्लैडर के साथ और पॉइंट और उसके साथ इंसेक्ट करिस्पॉन्डेंस। मेरे यहाँ आज नेटवर्क इशू है, वीक है, थोड़ा आवाज डिस्टर्ब होगी तो आप लोग बोलना, मैं रिपीट कर दिया करूंगा। जब मेरी आवाज गड़बड़ हो जाए तो मैं रिपीट कर दूंगा। देखो, हमने स्टैंडर्ड करिस्पॉन्डेंस ये होता है, 2 हाथ है हमारे, देखो ये दाहिना हाथ है। हमारी बॉडी में लीवर किधर होता है? आप लोग बताओ। ये हमारा शरीर है, राइट साइड। राइट राइट साइड। साइड। राइट साइड, ये हिस्सा जहाँ मैंने हाथ रखा लीवर का। फिर हमने देखा, हमने हीमेटोहेटिन लिवर एंड गॉलब्लैडर का पॉइंट दे रहे थे हम। लिवर ब्लड स्टासिस भी लगा रहे थे, उसमें जोड़ रहे थे। और साथ में स्प्लिन कोई डेफिशिएंसी, क्योंकि स्प्लिन ताकत देगा तो लीवर अच्छा होता है, ये भी जान लेना आप लोग। अगर लीवर अच्छा करना हो तो स्प्लिन को टोन करना पड़ता है, एंटी कंट्रोल करेगा वो लीवर को, क्योंकि लीवर जब एक्सेस हो गया है तो स्प्लिन को आपको देखना पड़ेगा। तो हम लीवर को जो है नरिशमेंट देना चाह रहे थे। तो मित्रों, लीवर का अपना कलर ग्रीन होता है। जब हेपेटोमेगाली हुआ हो, लीवर सूज गया हो, फूल गया हो, तो हम एक्सेस कंडीशन मान रहे थे और ब्राउन कलर लगाते थे। हमने अपनी केस में हमने एक्सेस कंडीशन न मान के लीवर को डेफिशिएंट माना। वैसे ट्रीटमेंट सुजोक में एक्सेस में माना गया है, हीमेटोहेटिन लिवर एंड गॉलब्लैडर, और लिवर ब्लड डेफिशिएंसी या लिवर ब्लड स्टासिस जो है एक्सेस कंडीशन में ट्रीटमेंट आता है। लेकिन मैंने लीवर पे ग्रीन कलर लगाया था। क्या लगाया? इसके स्टैंडर्ड करिस्पॉन्डेंस पे लीवर हमारा देखो, जब इस तरफ जाएंगे अंगूठे में तो यहाँ आएगा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपका लीवर यहाँ आएगा इस साइड में। और हमने स्टैंडर्ड करिस्पॉन्डेंस लीवर लगाया। आप लोग लीवर स्टैंडर्ड करिस्पॉन्डेंस लीवर लगा के दिखाओ। जो दिखा देगा सही सही, मैं उसको बोलूंगा हाँ भाई ओरिजिनल करिस्पॉन्डेंस लीवर का दिखा दो। एक बात बता दूं, मैं अपने इलाज के दौरान, मेरी प्रैक्टिस के दौरान हमने ये देखा है कि सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो लीवर की ही आती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो नेवर डेफिशिएंट, कभी डेफिशिएंट नहीं होता, ऑलवेज एक्सेस, हमेशा एक्सेस रहता है। और हम हमेशा एक्सेस मान के ट्रीटमेंट देते हैं। एक बात और है, लीवर को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। लीवर को कंट्रोलिंग पावर बहुत कमजोर पड़ती है। लीवर नेवर डेफिशिएंट और कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है लीवर। और कभी कभी अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट भी हार मानने लगते हैं, है ना? जब एसाइटिस होने लगे, खासतौर से जब पेट में पानी बनने लगे, लीवर सिरोसिस की ओर जा रहा है ना? तो कहाँ लगाना है ग्रीन कलर? लगा के दिखाओ भाई, दिखाइए। ये लगा, अपर्णा मैम ने, अनुषा ने जी ने लगाया है। मैं अपना वो हटाता हूँ, 1 मिनट मैम प्लीज। हाँ सर। मैं अपनी पिन हटाऊं, पिन रिमूव करूं। अब आप बोलते हुए बोलेंगे तो दिखाई पड़ेगा। स्पीकर, ये हाँ लीवर का देखिए लेफ्ट ग्रीन कलर आ हैंड, गया। ये लेफ्ट हैंड में लीवर का
करस्पॉन्डेंस है ग्रीन सर कलर। कलर नहीं था, ब्लैक कलर लगा लिया और ग्रीन कलर लगा हुआ है। बहुत सुंदर लगाया मैम आपने, थैंक यू। अच्छा, वेलकम सर। हाँ ब्लैक कलर से आपने निशान बनाया है, थोड़ा और लीवर सुंदर जी बनाइए। लीवर थोड़ा बहुत जी। अच्छा ऑर्गन होता है जी। हाँ, और देखिए अपर्णा जी भी दिखा रही हैं। अपर्णा जी बोले तब आपकी अब माइक आएगा। अपर्णा जी, हाँ सर। आप माइक खोल के अपर्णा प्रसाद जी बोलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, अब आपका लीवर दिखाई पड़ा, थोड़ा और सुंदर बनाइए। तो मोटा हो गया है, फैटी बना दिए हो लीवर को। इधर से आशीर्वाद दे रहे हैं आप। मेरे यहाँ हैंग कर जा रहा है, मेरा माइक जो है कम बोल रहा है। मुझे आवाजें आप लोगों की कम मिल रही हैं, इसका मतलब होता है कि मेरा नेटवर्क। यस सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अनुषा मैम ने दिखाया, अपर्णा जी ने दिखाया। और देखो, राइट हैंड का। लीवर को हम और भी देख सकते हैं इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में। इंसेक्ट मीन्स होता है कीट सदृशता। हमारा जो दाहिना हाथ करेंगे, दाहिने हाथ में- जी जी। मैम, मेरे यहाँ बहुत इश्यू है आज। लगता नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रही हैं मुझको। सर बहुत ब्रेक हो रहा है बस। सब लोग मुझे पा रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है मित्रों? आ रही है सर। जी जी सर। सर। हाँ, तब ठीक है। नहीं जा रही थी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या किया था, एक और मैंने किया था। ये है, ये हमारा हाथ है। हाथ में ऐसे देखते हैं नीचे को, ठीक। तो अंगुलियां जब ऐसे उठेंगी तो लीवर इस साइड आएगा, थंब साइड में, ठीक है। किसमें? बाएं हाथ में। और दाहिने हाथ में करेंगे तो फिंगर साइड आएगा। दाहिने हाथ में ऐसे करोगे तो फिंगर साइड लीवर पड़ेगा। और देखो ये लीवर बना हुआ है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार लीवर। ये कितने लीवर हो गए? 4। सब लोग, हमने यहाँ पर भी ग्रीन कलर लगाया था, यहाँ पर भी हमने ग्रीन कलर लगाया था, ठीक है। और नतीजा उसका रहा, दूसरे दिन पानी कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, पेट फूला हुआ था 2 दिन में। अब देखो, पता नहीं दवा काम की कि मेरा कलर काम किया। ये भी है कि अकेले की जब लगा होता तो पता चलता, ये भी है। लेकिन डॉक्टर आश्चर्यचकित था कि पहली केस थी मेरी। उन्होंने कहा ऐसी पहली केस है जो 2 दिन में ही पानी खत्म हो जाए और पेशेंट को इतना लाभ हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर चंद्रभान जी आए हुए थे मेरे यहाँ। आप तो जब डिस्चार्ज हुए हैं तो देखने भी आए थे और बैठा के आए। उन्होंने देखा होगा कैसी क्रिटिकल कंडीशन थी, और इसके बाद एक्यूप्रेशर से उनको इतना सुंदर सुधार हुआ। तो ये था लीवर का ट्रीटमेंट, लीवर के ट्रीटमेंट के जरिए ठीक हुआ। आगे चलते हैं। ये आपके नोज दिखाए गए हैं हाथों और पैरों में। ये देखिए दांत, सबसे पहले दांत का इलाज जरूरी है। सब लोग भूल जाते हैं दांतों का इलाज करना, ठीक है। बहुत बड़े बड़े दांत हैं, पूरे मुंह खोले हुए हैं सांप की तरह से। सांप जैसे उठता है, सांप सांप देखा है ना आप लोगों ने? ऐसे देखो, मुंह फैला के दौड़े हुए हैं, लगता है ना कि ये भी काट लेंगे। है, दौड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है। ये आप लोग कैसे करोगे? ये आपके नाखून हैं और इसमें पूरे दांत हैं, 32 दांत। तो ऐसे यहाँ से सेंटर से डिवाइड कर लेंगे, सेंटर से, और इधर सेंटर से 8 दांत इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। तो अपर टीथ इधर ऊपर आ जाएंगे,
और लोअर टीथ इधर नीचे आ जाएंगे, और ये सभी अंगुलियों में होंगे। राइट थंब में जब जाते हैं अंगूठे में तो होल टीथ आते हैं, और यदि हम फिंगर्स में करते हैं तो दो दो दांत, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। तो सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर, छोटा दो दांत, यानी आपके ऊपर से नीचे के लिए जब चलेंगे दो दांत, फिर आपका दो दांत, फिर दो दांत, दो दांत, चाहे दो दांत का करो चाहे इकट्ठे। सुजोग तो कहता है सारे दांत। ये आगे जब हम पढ़ाएंगे आयुर्वेद में तो आपके अलग अलग डिवीजन के आधार से दांतों का इलाज करना सिखाएंगे एनसीएच पे। एक नाखून, एक नील चक्रा पे दो दो टीथ को हम ट्रीट करेंगे। लेकिन ये जो सामने आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये है सारे टीथ को करना क्या है। अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए, पानी लग रहा हो, तो इसके चारों तरफ ब्लैक कलर लगा, क्या लगा दो, ब्लैक कलर। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि पानी नहीं लग रहा है, दर्द है, अच्छा मुझे बताओ, इधर से 1 2 3 4 5, पांचवें दांत में नीचे से दर्द है मुझे, किस तरफ, राइट साइड। राइट साइड नीचे से पांचवें दांत में अगर दर्द हो तो हम कहाँ इलाज देंगे, नीचे से पांचवें दांत में, तो कहाँ टोस जाएंगे सर, जी। टोस में, पाँव के टोस में, टोज में, लेफ्ट साइड की राइट साइड सर? राइट साइड में नीचे से पांचवा दांत है। तो मिडिल फिंगर में देंगे, राइट साइड पाँव में। सभी फिंगरों में दे सकते हो, सुजोग सभी फिंगरों में काम करता है। और नीचे जाएंगे तो ये सामने से होता है, तो इधर आपका राइट मान लो है, ये लेफ्ट है। अगर ये राइट है, इधर आपका लेफ्ट है, तो राइट है तो आपका यहाँ 20 से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 दांत यहाँ से, पांचवें दांत का हम ट्रीटमेंट यहाँ एक सिंगल मेथी का दाना लगा के भी कर सकते हो, या उस पे प्रेशर दे करके कर सकते हो, या उस स्थान पे कलर लगा के कर सकते हो, या एक्यूपंक्चर भी कर सकते हो। सुजोग नीडल लगा दो, तुरंत दर्द गया। देखिए चंद्रभान जी ने कलर लगाया है, ये देखिए अंगूठे में आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, डॉक्टर चंद्रभान जी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार अंगूठे में हम कलर लगा के इलाज कर सकते हैं। चंद्रभान जी दिखाई पड़ रहा है आपका अंगूठा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो आइए हम यस आगे, सर। हाँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। दांतों के बाद हमारा एक कुछ और इलाज देखते हैं। एक ऑर्गन और है, स्टमक। स्टमक क्या है, जे आकार की थैलीनुमा रचना होता है। जे आकार की थैलीनुमा रचना होती है, जो क्या करते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, आहार नाल से होता हुआ, एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। अब स्टमक में भोजन जाके रोटनी रैपरिंग क्रिया करता है, फिर डाइजेस्ट होता है। अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, भोजन आपके स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो फिर उसके अलावा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम जो है, जैसे ही मान लो आपका भोजन आया और डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उस पे हम देखते हैं। जैसे ये है कि गैस एसिडिटी बन गई, गले में जलन होने लगी, खट्टी डकारें आने लगी। स्टमक में हीट बढ़े रहेगा तो दांतों में मसूड़ों से ब्लड आता है। स्टमक में हीट बढ़ी रहेगी तो अपर ऑर्डर डायबिटीज हो सकती है। स्टमक में हीट बढ़ी रही तो चिड़चिड़ापन आएगा, और वो हीट लीवर में जब ट्रांसफर होगी तो आपके हो सकता है ओवरी में सिस्ट हो जाए, हो सकता है भूख उसको ज्यादा हो जाए, हो सकता है हीट के कारण महिलाओं में पीसीओडी की समस्या बच्चियों में हो जाती है। तो वो हीट कितना नुकसानदेह हो सकती है, वो हीट कितना नुकसानदेह हो सकती है, ये जान पाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो हमें क्या करना है, ये स्टमक का करिस्पॉन्डेंस है, और आपको स्टमक के करिस्पॉन्डेंस से प्रेशर देकर इलाज कर सकते हो। इस पे आपको, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो हम इस पे येलो कलर लगाते हैं, किसी को डकारे आ रही हैं, गैस एसिडिटी बनी हुई है तो ग्रीन कलर लगा के हम इसको ठीक करते हैं, या फिर इन्फेक्शन हो गया है तो हम ब्लैक कलर लगाते हैं। तो केवल कलर के जरिए आप स्टमक का इलाज कर दोगे, या वहां पे स्टमक के सेक में जो एक बीज आते हैं वो भी लगा के आप वहां पे ट्रीटमेंट देंगे,
आप पेट में पानी हो रहा है तो यहाँ चावल के दाने लगा दो तो भी लाभ करता है। मैंने अभी चेक किया था, चावल के दाने पानी को सोख लेते हैं, सूजन तुरंत कम दिखती है। 1 घंटे बाद आपको पेट को नाप लो फीते से, चावल के दाने लगा दो, 1 घंटे बाद आपको फीता कम हो जाता है, वो मतलब कि आपका सूजन घट जाती है। सर लंग्स पे भी अगर चावल लगाया जाता है तो ट्यूबरकुलोसिस में भी वो भी फायदा करता है सर। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस और उसमें प्लूराइटिस हो जाए, प्लूरल फ्लूइड जमा हो जाता है, जी तो उस पे हम वहां पर भी चावल के दाने लगवाते हैं। ठीक है। जी। हाँ बिल्कुल। फिर आगे आइए, अब हम अपने एक एक आर्गन पे चलते हैं। ये तो था थोड़ा मोड़ा। ये देखिए स्टमक का रिस्पॉन्डेंस यहाँ बना हुआ है। लोकेशन ऑफ द पेन सुजोक पॉइंट्स कैसे हम देखते हैं, इसके लिए देखिए जिमी हो सकती है, ये भी प्रोब है, ये भी प्रोब है और ये भी प्रोब है, जिमी हो या प्रोब हो, इसके जरिए हम पॉइंट्स देखेंगे, खोजेंगे। ये स्टमक का एरिया है, इतना इतना एरिया स्टमक का है, और इस पे देखिए 2-3 पेनफुल पॉइंट मिले हैं, 1 2 3 4, यहाँ 3-4 पेनफुल पॉइंट्स मिले हुए हैं। कहाँ पे? स्टमक के एरिया में। तो हम वहां पे मानते हैं कि स्टमक के इस एरिया में प्रॉब्लम है, और हम पर्टिकुलर उस एरिया में जाके कलर लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, या वहां पे हम जो है अकॉर्डिंग टू टीसीएम जो भी ट्रीटमेंट देना हो हम उसके आधार से वहां पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है। अगला है स्टिमुलेशन ऑफ द पेन पॉइंट्स। हम उस पे स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए हम मोक्सा कर सकते हैं, या हम सुजोक निडल से कर सकते हैं, या हम आपको मेथी मटर बीज लगा के कर सकते हैं, मसाज करके कर सकते हैं, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दे सकते हैं। कई तरीके में प्रकार, कई तारीख का तरीका है। जैसे ये मोक्सा है, ये ठंडी में अब ये बहुत काम करेगा। घुटने के दर्द के लिए हम जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट सिखाएंगे तो उसमें जो घुटने पे पॉइंट आएगा तो हम मोक्सा बताएंगे आपको, मोक्सा कैसे करना है, कैंडल कैसे जलानी है, और मोक्सा कहाँ पे कैसे ले जाके सेकना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने आज दिन में 2-3 पेशेंट को किया हुआ है, आज ही ये मोक्सा मैंने चलाया था और 2-3 लोगों पर किया है। अभी आपके सामने कुछ पेशेंट रह गए थे। एक ओबेसिटी वाला पेशेंट था, एक बच्ची थी ओबेसिटी की जो बोल रही थी, और एक और था हाइट की प्रॉब्लम थी, उसकी हाइट बढ़ी हुई है। आप अगले दिन आएंगे तो उसका मैं बैच बना के आपका वीडियो दिखाऊंगा। उसकी हाइट जो है और लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है। तो ये लास्ट में जो बचे हुए थे पेशेंट और कई पेशेंट जो पहले आए थे सबको मैं दिखाऊंगा आपको। मोक्सा कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। आगे मोक्सा के बाद देखिए ये भी पॉइंट्स पे मोक्सा जलाया गया और किया जा रहा है वो सारी चीजें। मेथड्स ऑफ द मोक्सा कैसे किया जाएगा वो आपको बताना नहीं है, मैं बताऊंगा। सुजोक निडल ये जरूरी है जानना, निडलिंग कैसे किया जाता है। आपने सुजोक निडल देखा होगा, आप लोगों ने किसी ने निडल देखा होगा? सुजोक निडल इसमें नहीं है, इसमें है। ऐसे छोटी छोटी निडलें आती हैं सुजोक की, देखा है किसी ने, देखा है या नहीं? ये देखिए इसमें छोटी छोटी निडल है, यस दिखाई सर। पड़ी? नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही ना? तो सब लोग देखो, तो आप लोग थक जाए। आवाज जा रही है मेरी? आ रही है सर। यस सर। जी सर। थैंक यू। मित्रों सुजोक निडल यह है, लगाना बहुत आसान है। ये अंगुली में लगाना है, यहाँ यहाँ डर नहीं है। पेट में लगाओगे, सर में लगाओगे, वहां डर होता है, लेकिन हाथों में लगाओगे यहाँ डर बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो ना? अंगुली में यहाँ डर है, बताओ यहाँ कोई समस्या होगी? अगर आप गर्दन में सर में लगाना हो तो हम ना लगा पाते तो अंगूठे में लगाता हूँ। थोड़ा यहाँ दर्द ज्यादा होता है लगाने में, लेकिन ये जो है सुरक्षित है कि नहीं? बोलो भाई। सब हंस रहे हैं, पता इसलिए हंस नहीं किया। इसलिए हंस रहे हो कि मैं भी डरता था, नहीं लगा पाता था।
लेकिन जब मैंने मैग्नेट लगाया, मेथी लगाया, बीज लगाया, इसके बाद जब अभी मैंने निडिल लगाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो हमने कहा आप तो लगा ही सकते, गांठ गलानी हो खटाखट लगा दो सुजोग पे और इसके बाद मोक्सा कर दो, खत्म, एक दिन में खा गाया। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा एक्यूप्रेशर के पॉइंट से। देखिए पॉइंट के जरिए भी निडल लगाई जा रही है, निडलिंग का इंसेक्टर है। सुजोग कैसे किया जाता है, फिर मोक्सा कैसे किया जाता है, रिंग से, पावर मैट से, ठीक है, मैग्नेट लगा। तो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करते हैं, आइए वन बाय वन करके खोल लेते हैं इसको। वो आप लोग, लग रहा है ना कि मैं तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ये है फेस पे, यहाँ से शुरू करते हैं। नोज हो गया, नोज में अगर हम देखते हैं, देखिए ये हमारा नोज है। नोज का करिस्पांडेंस कैसे बना हुआ है, बीच का सेंटर का हिस्सा, यहाँ पे अगर मान लो किसी को नोजल पॉलिप्स हो रहा है, यहाँ पे नोज पे पॉलिप्स है, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट देंगे? ये मेन सिस्टम है आपका, अंगुलियों में जाता है तो इंसेक्ट करिस्पांडेंस हो जाता है, तो आंखों के आधार से इस स्थान पे हुआ है। तो हम यहाँ पे देखिए, ये देखिए टोटल 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक 5 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, कितने भाग में? 5 भागों में। तो पहले पार्ट पे माथे का रीजन हो जाता है। माथा देखो एकदम एक्यूरेट बात जान लो, ये आपके पहला, ये आपके तीसरे, सॉरी दूसरे पार्ट पे माथा आता है, सेकंड पे। तीसरे पे हमारा जो है आईज का रीजन आता है, आंखें। चौथे पे नोज का पार्ट है, पांचवा यहाँ आता है नोज के जस्ट नीचे। छठा आपका माउथ के सीध में। सातवां आपका चिन के पास नीचे जो गड्ढा आता है वहां पे। और आठवां गड्ढे से ऊपर जाता है। तो ये सारे हाथों को डिवाइड कर लो, इसमें परफेक्ट पॉइंट की लोकेशन बनानी हो तो अपने हाथों में 3 4 लाइनें बना लो ऐसे, और उसमें से आपको ये देखना है कि हमारा जो है किस रीजन पे, किस पॉइंट से आपकी आंखें हैं और समस्या कहाँ पे है। तो हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में इसको हम लगा सकते हैं वो उस समस्या को, और 101% उस समस्या का निस्तारण होगा। ठीक है, तो ये आइस का था, आइस का था। इसके बाद देखो ये है राइट साइड फेस में। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है यहाँ राइट साइड में प्रॉब्लम आ गई, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई समस्या हो राइट साइड में फेस में, तो आपका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? अंगूठे में राइट साइड कहाँ पड़ेगा? ऐसे हम करते हैं, हाथ को अंगूठे को ऐसे करेंगे सामने को, तो राइट साइड किधर आता है? इस तरफ आएगा, राइट साइड ऑफ द बॉडी इधर है। ठीक है, तो ये इस साइड में आपका बना हुआ है राइट फेस। रजनी अग्रवाल जी नमस्ते। रजनी अग्रवाल जी नमस्ते मैम। ये देखिए चेहरे का दाहिने तरफ का हिस्सा, आपके चेहरे का दाहिने तरफ का हिस्सा है ये। इसमें आंखें भी हैं, मुख भी है, और राइट साइड का आपका दांत भी है, सारी चीजें हैं। अब अगर आपका लेफ्ट साइड का फेस पूछा जाता है, लेफ्ट साइड का, ये तो राइट हो गया, लेफ्ट आपका इस तरफ आएगा। देखो ये लेफ्ट साइड का फेस है, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये इतना हिस्सा, ये जो है देखो यहाँ से, ये पार्ट, ये वाला हिस्सा देखो, ये देखो, इसको देखना है तो अंगूठे में कहाँ जाएगा? ये गया। अगर हम ये देखिए इस अंगूठे में भी, चाहे दाहिने हो या बाएं में हो, दोनों में इस, ये आपका राइट साइड ऑफ द फेस का पार्ट है। अगर हम ब्रेन का हिस्सा देखते हैं, राइट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर आपका ब्रेन का देखते हैं, राइट साइड का, इस एरिया में कहीं टेम्पोरल लोब में, यहाँ कहीं नोड वगैरह में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? ये देखिए ब्रेन है, थंब के ऊपर हमारा ब्रेन है, यहाँ देखो हमारा ब्रेन है ये। अब आपके ब्रेन में चाहे आपका व्हाइट मैटर में प्रॉब्लम हो, चाहे ग्रे मैटर में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके वहां पे पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो, चाहे सर्कुलेशन का इश्यू है, तो ये ब्रेन का पॉइंट है।
अब आपको किस साइड का ब्रेन देखना है? अगर राइट साइड का ब्रेन है तो ये आपके राइट साइड आएगा, ये हिस्सा राइट में, आपको कलर कर देता हूँ, ये राइट का हो गया। और आपकी सभी अंगुलियों में देखना है तो ये अंगूठे में था, अंगुलियों में भी हमारे राइट साइड में आपका ब्रेन आएगा। ये हमारे राइट साइड में आपका ब्रेन आ रहा है, ये हमारा ब्रेन आ रहा है। राइट साइड का हिस्सा ये ब्रेन का है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन है राइट साइड का। सब लोग लगा लेंगे। लेफ्ट साइड का अगर पूछा जाता तो उसके लेफ्ट में चले जाओ, ये हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा आ गया, ये लेफ्ट साइड का ब्रेन हो गया। इधर हमारा लेफ्ट साइड का है, ये हमारा इधर लेफ्ट साइड का हो गया। तो राइट और लेफ्ट साइड ब्रेन का हिस्सा। अगर हमारी आंखों की बात की जाती, राइट आई, दाहिनी आंख किधर पड़ेगा? दाहिनी तरफ। दाहिनी आंख किधर जाएगा? राइट साइड। राइट साइड दाहिनी आंख का इलाज। और बाई आंख किधर पड़ेगा? लेफ्ट आई। लेफ्ट आई आपके फिंगर्स में लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड आपका जाएगा, ये लेफ्ट साइड बना हुआ है, चाहे फिंगर में होगा अंगूठे में होगा, सब जगह ऐसे ही जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है। और इसके बाद देखो, ये तो आंखों के लिए था। दांत देखो, दांत आप देखो कितना सुंदर दांत है, आज आप लोग क्लोजअप करके आया हो। जिन्होंने नहीं किया होगा वो बोलेंगे मेरा मत पूछना। ठीक है, क्यों भाई? सब लोगों ने किया होगा। रूपल जी, रूपल जी आज जयपुर से जुड़ी है ना? रूपल, डॉक्टर रूपल, डॉक्टर रूपल जयपुर से, जयपुर से डॉक्टर रूपल, नमस्ते। अच्छा, गुजरात से। अच्छा, हमारी रूपल जी एक जयपुर में भी हैं, डॉक्टर विजय जी की बेटी हैं, और BNYS कर रही हैं, अपना 4th सेमेस्टर तक इलाहाबाद का किया हुआ है, तो मैंने सोचा शायद वही है। स्वागत है आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं दांतों में। आ, देखिए, दांतों में जब समस्या होती है, कैविटी हो जाती है, या दांतों में दर्द होने शुरू होता है, दांतों में जब स्टमक में हीट होती है तो दांतों के मसूड़ों से गम ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होना शुरू होती है, या दांतों में जो है वर्म्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो दांत हमारे खराब जाते हैं। तो दांतों का इलाज आप बहुत ही आसानी से एक्यूप्रेशर में कर सकते हो। ये अगर आपको राइट साइड का टीथ देखना है कि हाफ साइड ऑफ द बॉडी, ये राइट साइड का हिस्सा है, यहाँ से देखिए ये राइट टीथ है, ये भी आपके अंगूठे में भी बना है, अंगुलियों में भी आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी टीथ के पूरे हिसाब आपके सामने हैं। ये देखिए राइट साइड के टीथ आपके सामने हैं, ये राइट साइड के, ये दाहिनी तरफ के आपके जो दांत हैं वो राइट साइड के टीथ। और अगर आपको लेफ्ट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में दांतों के लिए, ये बाई तरफ के दांत इधर होंगे, सॉरी, फिर से मैं बनाता हूँ। बाई तरफ के दांत हमारे ये हिस्सा आता है यहाँ पे, तो इधर आपके लेफ्ट साइड के टीथ हैं। अब आपको देखो कैसे करना है। मान लो कोई कहता है मुझे 5वें दांत में दर्द है बाएं तरफ का, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, ऊपर का है यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ पे हम एक मटर लगा वो छोटी सी मेथी का दाना लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। दर्द ज्यादा हो तो मैग्नेट डायरेक्ट सेडेट करके लगा दो, मैग्नेट लगा दो। मित्रों, खूबसूरती के साथ बहुत ही जल्दी ठीक होता है, बहुत सुंदर तरीके से आराम मिलता है। आप जो लोग जैसे जैसे लगाते जाओगे खुद आप रिजल्ट बताओगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद रिजल्ट बताएंगे, है ना साथियों? ये हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड टीथ का हो गया, दांतों का हो गया। अब अगर हम कानों की बात करते हैं, आपके सबके कान हैं, जिसके कान ना हो हाथ उठाए। कान है, कान है सबके। चलो कान की बात आती है, तो कान क्या होते हैं? किडनी के साथ, किडनी की ओपनिंग कहाँ होती है? कानों में, है ना? हमारी दांत अच्छे हैं तो हमारी बोन अच्छी है, हड्डियां अच्छी हैं। कैल्शियम वगैरह अगर हमको चेक करना हो तो हम दांतों से चेक करते हैं कैल्शियम लेवल। किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो रहा हो तो दांतों में आपकी कैल्शियम लेवल कम होगा, तो दांत में क्षरण दिखाई पड़ता है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो दांतों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब कान कहाँ है? कानों में कोई समस्या है, कानों में टिनिटस है,
बहरापन हो रहा है, तो किडनी को हम कानों को अपनी किडनी होती है, तो किडनी का इश्यू होगा तो कान की समस्या होगी इसको। तो हमारे कान जो है, देखो कितने अच्छे कान यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे कान हैं। दाहिना कान, सब लोग अपना दाहिना कान देखो कौन सा होगा, दाहिना कान पकड़ो भाई। तो थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, हियर इज अंदर की साइड, इनर की साइड, हमारा राइट साइड इज द हियर, इनर साइड में, और ये हमारा दाहिना कान होगा। अब बताओ दाहिने कान में क्या समस्या है? दाहिने कान में मान लो दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द, फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, या आपने किसी ने अंगुली से ऐसे अंदर डाल के ऐसे ऐसे कर दिया तो दर्द होना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे? नीतू जी, अपर्णा जी, अंशु मैम, हम कानों में दर्द है तो क्या कर सकते हैं बताइए? कानों की समस्या के लिए क्या करेंगे? सर सीड लगा सकते हैं, सेडेट कर सकते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट से, मेथी से कर सकता है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सीड लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर, है ना, हाँ। ज्यादातर ब्लैक कलर ही लगता है कानों में, ठीक है, तो वो हम कलर लगा सकते हैं। या एक मेथी का दाना, ऐसे एक मेथी का दाना लेंगे, ये देखिए मेथी का एक दाना है, और हम हाथ में जाएंगे। हाथ में कान को कैसे खोजा जाता है? देखो ये आंख है, सामने देखो ये आंख है, आंख के सीध में जाओगे तो ये कान होता है, तो थंब के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आंख है, और आंख के सीध में किनारे आओगे तो ये हमारी कान, दोनों तरफ के कान होंगे। अब मान लो कौन सा कान है? दाहिना कान है, तो राइट ईयर के लिए कहाँ जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। लेफ्ट ईयर के लिए कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे। ये हमारा बायां कान देखो, बायां कान है, ये आपके सामने ये बायां कान दिखाई पड़ रहा है, ये तो बायां कान आपका इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट है ये आपके बाएं साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी आपके बायां कान हो जाएगा। यानी अंगूठे को ऐसे करोगे तो इधर दाहिना कान हो गया, इधर बायां कान। साइनस की इशू है, अब देखो साइनस, देखिए 5 प्रकार का साइनस होता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार का साइनस यहाँ दिया गया है, पांचों साइनस यहाँ दिए गए हैं। किसी को साइनस का इशू है, साइनस के इशू है, ये देखिए यहाँ साइनस, आपके अंगुलियों में भी साइनस दिखाई दे रहा है। अब लेफ्ट साइड साइनस की प्रॉब्लम है, जब साइनस होगा तो एकदम ये सब दर्द करता है, कफ भरा रहता है अंदर में, और बाद में वहां पे प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को जाम हो जाता है सब एकदम से। तो ये लेफ्ट साइड की साइनस की इशू है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी देखेंगे। राइट साइड की साइनस की प्रॉब्लम है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी हम ट्रीटमेंट देते हैं, और इस तरह से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के साइनस को ठीक करते हैं। राइट साइड साइनस का हमने देखा, और लेफ्ट साइड के साइनस का भी ये फोटो आपके सामने है, इसको हम देखेंगे और उसके आधार से प्रोटोकॉल बनाते हैं। अब आता है नोज, क्या आता है? नोज, ये देखिए यहाँ पे ST1 आता है, ये 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, नाक के पास 3 आता है, या मुंह के पास 4 आता है स्टमक का, यहाँ 5 आता है, फिर ये 6 आता है, इधर 7 आता है, आईब्रो के पास यहाँ आता है, मैंने जहाँ काजल लगाते स्टमक का 8 नंबर का पॉइंट आता है। तो मैं बात कर रहा था आपके कान की समस्या के लिए, और कौन से कान के? राइट साइड ऑफ द ईयर की बात हो रही थी। तो राइट साइड में कान की किसी को इश्यू है, राइट साइड के कान में समस्या है, या राइट साइड की नोज में प्रॉब्लम है, या आपके सामने नोज लगा हुआ है, तो आपके थंब में ही जाएंगे तो राइट साइड इज द ईयर, यहाँ पे हम एक मेथी का दाना, मटर का बीज या सीड लगा सकते हैं। यहाँ हम एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के जरिए भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आवाज लगता नहीं जा रही थी, हमने लैपटॉप को सीधा कर दिया। अब हम नोज देखो, नोज आपका हो गया, नोज का रिस्पॉन्डेंस आपने नोज देख लिया। माउथ, माउथ में हमें टंग देखना है, माउथ में क्या देखना है हमको? टंग देखनी है। सब लोग अपना अपना मुंह खोलो, सबके टंग मुझे देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी टंग है, और कितनी अच्छी टंग है आपकी सब। तो टंग के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, टंग में कोई समस्या आती है तो हम क्या करेंगे? पेशेंट से बोलोगे टंग दिखाओ, आप लोग डेली देखते हो ना टंग, तो कैसे करोगे? ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, और अगर आपको अल्सर है तो ब्लैक कलर इज द बेटर, और अंगूठे में ये हमारा टंग का एरिया आएगा। हमने अपने अंगूठे में ही टंग के एरिया को कवर कर दिया। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमने, ये इतना हिस्सा टंग का आ रहा है, और इस पे हमने कलर लगाया हुआ है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा शायद मेरा हाथ,
यस आर नो? तो ये हमारे माउथ का करिस्पॉन्डेंस। और आपको टंग भी दिख रही है। आपने टंग करिस्पॉन्डेंस पे कभी कलर नहीं, टंग लगाया होगा, जरूर जरूर लगाया होगा। छाले आते हैं, अल्सर आते हैं, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। ये आपकी जीभ है, जीभ पे छाले बन गए, जीभ में कुछ भी हो रहा है, आप बोलते हो ना, हकलाते हो, तुतलाते हो, आवाज रुक जाती है, तो फ्लेम फायर हरसिंग हार्ट होने वाला हो, तो आपको टंग का इलाज देना है। तो ये आपके हाथों में, अंगूठे के पास आप टंग का ट्रीटमेंट दे सकते हो। इसके बाद देखिए थ्रॉट, गला। क्लियर? कौन नहीं जानता कि सबके पास गला है। राइट साइड का थ्रॉट है दाहिनी तरफ के गले में। मान लो ये हमारा गला है, थ्रॉट गला है ना, ये गला है, हाँ थ्रॉट ही बोला है, गला है। तो गला जो है अंदर जाएगा। अब अंदर करना है, आ करोगे तो मुंह ऐसे खुलता है, नीचे को जब गला दिखाओगे ना, कि मुंह नीचे को जा रहा है, देखो नीचे को जा रहा है, गला दिखाओगे तो ऐसे करते हो ना। तो देखो यहाँ ऐसे नीचे को बना है, चित्र देखो अंगूठे में, गला कैसे बना है, नीचे को, और इतना बड़ा गला बना है। देखो गला बना है। अंदर जो फूड पाइपलाइन से कभी कभी यहाँ होता है, अल्सर हो जाता है वहां, कभी कभी जो है कोई चीज गया अटक गया, कैसा लगता है गले में अटक गया है। तो हियर इज योर थ्रॉट। लेफ्ट साइड का देखना है, तो ये आपके इस तरफ में आपका लेफ्ट साइड है, सॉरी ये राइट साइड का है, इधर आपका लेफ्ट होगा। तो ये लेफ्ट के बाद ये आपका लेफ्ट है, देखो ये लेफ्ट साइड बना, उधर राइट था, अब ये लेफ्ट साइड, अब यहाँ लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर से कर दिया गया है। तो ये आपका थ्रॉट का लेफ्ट साइड का हिस्सा इधर इधर आएगा, राइट का इधर आता है। तो दोनों आपके सामने बना हुआ है और आप इसको लगा सकेंगे, है ना। गले के बाद हम कहाँ चलते हैं मित्रों, ये है, इसको क्या बोलोगे, लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड। कहते हैं ना जब हमारी आवाज खटक रुक रही हो, आपकी आवाज में कुछ कमियां आ रही हो, गले में खराश हो, बच्चे कहते हैं ना सर मुझे यहाँ खराश लग रहा है, तो हियर इज योर वोकल कॉर्ड, जहाँ पे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड भी है। आपको करना क्या है, आपको कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले अंगूठे में गले का करिस्पॉन्डेंस बनाना है, और ये बना हुआ है। और आपको ये देखिए, मैंने भी अपने अंगूठे में गले के करिस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा रहा हूँ। इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर, खांसी आ रही हो तो ऑरेंज कलर, या बहुत ज्यादा आपको कोल्ड की समस्या हो तो रेड कलर लगेगा। और ये हमने गले के करिस्पॉन्डेंस पे ये लगा लिया। आपका अपना कलर ब्लैक, जो आपको सबसे प्यारा है, गले के हर इश्यू को ठीक करता है, गले की हर समस्या को ठीक करता है। यहाँ से अंगूठे में भी है, हाथों में भी है, और ऊपर भी है। गले में दो ग्लैंड्स होती है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये सबसे सामने आपके सामने जो है पिक्चर्स में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड दिख रही हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि थायराइड ग्लैंड्स हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है, थायराइड ग्लैंड्स का क्या प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है, थायराइड ग्लैंड्स हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, थायराइड ग्लैंड का क्या उपयोग है हमारे लिए, कोई बता सकता है। आज हम ये थायराइड तक पढ़ाएंगे, कल इसके आगे ले चलेंगे। गले के बाद थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं इनके बारे में आपको बताना है। और किसी को अगर थायराइड की इश्यू हो तो हम कहाँ ट्रीटमेंट देंगे, ये गले की करिस्पॉन्डेंस देंगे। आपके सामने गले का करिस्पॉन्डेंस आपने देखा, ठीक है मित्रों। तो हमें थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स का कोई इश्यू है तो हम अंगूठे में, जहां पे थायराइड का एक करिस्पॉन्डेंस आपके सामने भी दिखाई दे रहा था, हम इस पे जा करके, और अगर इसके स्राव को बढ़ाना है, बहुत ज्यादा एक्टिव करना है, तो येलो कलर भी काम करता है और रेड कलर भी काम करेगा। हीट बढ़ेगी तो आपके हार्मोनल इश्यू खत्म होते हैं, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है छोटे छोटे मैग्नेट्स भी आप लगा सकते हो, और अपने पेशेंट्स का स्वास्थ्य लाभ आप दे सकते हैं। तो मित्रों यहीं तक आज, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। बहुत कुछ है आपको पढ़ाना, हाई वैल्यू एंड थ्योरी पढ़ाना है, और हम सुजोग को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको अपनी बात समझ में आती जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस की ओर बढ़ेंगे और आप सभी लोग इसको जान सकोगे। तो धन्यवाद साथियों, आज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े।
कल भी हम बेसिक पढ़ाएंगे और आपका रोग आपके हाथों के जरिए ही ठीक होगा, उस पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबको हमारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। प्रणाम सर। आर्यन सर, हम सर प्रणाम। आर्यन सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्ते। आर्यन सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ लें? जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो। सर अभी ना जैसे मेरे हस्बैंड को ना सर्दी खांसी जुकाम इतनी जकड़न हो रही है ना सर, अभी मतलब उनको ठीक ही नहीं हो रहा। मैं एक पॉइंट भी लगा रही हूँ, क्या विंड लगा कोल्ड रही के है? लगाए, क्या विंड लगा? कोल्ड के लगाए थे सर, विंड विंड कोल्ड कोल्ड के अटैक। लगाए थे उनको। तो विंड कोल्ड यस सर। अटैक है। अभी ना देखिए सर, अभी कभी लग रहा है सूखी खांसी है, कभी लग रहा है गीली खांसी है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। सुनो मेरी बात, 3 पॉइंट नोट कर जी लो सर। खांसी के लिए, जो कि काफी जी लाभकारी बोलिए। है। कोरोना वहां मैं इलाहाबाद में लगाया था और यहाँ भी। यस नोट करो, एल यू जी सर। वन एल यू वन टोन, वन वाई एन टोन। वाई हाँ एन एम का वाई एन एम का एल यू वन टोन होगा, ठीक है। यस सर। हाँ एल यू 11 डॉक्टर वाल का सिडेट, एल यू एल यू 11 डॉक्टर 11। वाल सिडेट। हाँ ओके ओके। हाँ, और इसके बाद एक पॉइंट नोट करो, CV17 सेडेट। CV17 बियल पे 17 ना? हाँ, ब्योल पे सेडेट। और ज्यादा मन करे PCM का लगाने ना? को, हाँ हाँ, ब्योल का सेडेट। और ज्यादा मन करे तो ST40 भी सेडेट कर दो, बस। हाँ ST40 दूसरे दिन SP9 तक तो ठीक कर हो रहे हैं सर, जाएगी। वो संजय सर का बताया हुआ है ना। हाँ, तो इसके साथ इसको जोड़ दो, बस ठीक हो जाएगा। एक और जोड़ना चाहो, LY1 सेडेट, LY1 YNM सेडेट, का, YNM का। YNM का, और सर ठीक ये है। इसमें जैसे ये TCM तो ये तो हो गया, और सर आयुर्वेदा में क्या दे सकते हैं वो? मैंने वैसे बोथ स्मॉल फिंगर के वो क्या कफ जॉइंट पे 036 टोन 459 सीडेड किया, तो सर उनको तो ज्यादा बढ़ गई खांसी, पता नहीं क्या हो गया। कफ जॉइंट पे 37 टोन लगता है मैम। 145 सेडेट, 368 टोन, 145 सीडेड 3 368 टोन, 68 टोन। बोथ स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे। पिथ जॉइंट पे, कफ जॉइंट नहीं जी। तो पित्त जॉइंट पे क्यों सर, वहां तो अच्छा ठीक है, पित्त जॉइंट पे देंगे सर्दी खांसी के लिए। हाँ, पिथ जॉइंट पे दीजिए, कल आराम रहेगा, बताना। तो साथियों, सर एक तो, धन्यवाद। सर एक चीज हम अपने लिए भी पूछ लें? बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए बेटा। सर वो मेरे ना राइट लेग में ना अभी मतलब बहुत वो जैसे यहाँ सामने से थोड़ा पेन चलता है सर, कभी ठीक हो जाता है कभी खराब हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, सामने कहाँ, काफी दिनों से सामने हो गया। कहाँ? नहीं नहीं, उत्तर आपका गलत है, प्रश्न गलत है। सामने सर वो किडनी, और जैसे सामने किडनी मेरिडियन चलती है ना, किडनी और स्प्लीन की मेरिडियन चलती है वहीं, माने वो हिप्स जॉइंट से लेके चलता है सर दर्द। किडनी स्प्लीन नहीं है, वहां पर यूबी मेरिडियन होगी और जीबी मेरिडियन होगी पीछे। तो पीछे किडनी नहीं है स्प्लीन, दर्द सर, आगे में है, आगे हिप्स जॉइंट से है सर। तो देखो ध्यान से। आ, यस सर। आप उसके आर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करके जीकुलेट पॉइंट शेडेड करो पहले, 2 दिन वही लगाओ। यूबी के, यूबी के, हम्म, यूबी किडनी 2 दिन में स्प्लीन आराम हो दोनों जाए, तीनों के सर? दोनों के। ओनली यूबी का सर? ओनली यूबी? तीनों के, हाँ, लगाइए। सर आवाज नहीं आई, ओनली यूबी का? जिसका इश्यू ज्यादा हो उसका, ओके सर। सर, जिसका जिस ऑर्गन का इश्यू ज्यादा हो। सर और ये कफ जॉइंट पे नहीं कर सकते जैसे 245 सीरीज 378 टोन नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए, कर सकते ठीक हैं। है ओके सर, हम ठीक है। करते हैं ना सर, हम बीच में तो ठीक रहता है और फिर जब हटा देते तो फिर हो जाता सर, अभी ये कितना दिन से हो रहा है? आप 2 पॉइंट लगाते जाओ, एलयू एलयू 0 टोन, एलयू एल वाई, सॉरी,
Lu012 tone, Ly012 seated. Lu012 tone, Lu012 tone, Ly012 seated. Ly012 seated. सर ये पाँव के लिए हर जगह के लिए इम्यूनिटी बढ़ाएगा। पहले आपकी इम्यूनिटी बढ़े, बाद में बात अच्छा करते हैं। ह्यूमिनिटी ओके सर ह्यूमिनिटी बूस्टर पॉइंट इम्यूनिटी ओके सर थैंक यू सर Lu Li और Ly भी? नहीं Lu और Ly, Lu012 टोन, Ly012 सेटेड। जरूरत हो तो हार्ट 1 टोन। ओके सर, थैंक यू। तो नमस्ते साथियों, प्रणाम। कल फिर मिलते हैं। आज जो है थोड़ा सा जल्दी है।